करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युध पद कमलम्। श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम्। स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्य प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 10 के अभी हमने 85 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। 86 अध्याय में है शीर्षक अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण। उसके पहले हमने जो 85 अध्याय कंप्लीट किए बहुत ही संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 10 अध्याय में भगवान के गोकुल की लीला का वर्णन है। भगवान का प्राकट्य है, भगवान का नामकरण है, भगवान किस प्रकार नंदोत्सव मनाया जाता है, भगवान की पुतना अरिष्टासुर और तीनावर्त का पद करते हैं। दामोदर लीला के बारे में पढ़ा, यमुना और जमुना का उद्धार के बारे में। 11वें अध्याय से लेकर के 37 अध्याय में भगवान की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है कि किस प्रकार भगवान पहले गो बछड़ों की चराने की उनको सेवा मिलती है। उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार अगासुर का वध करते हैं और ब्रह्मा को भ्रमित करते हैं। ब्रह्म मोहन लीला होती है। 14 अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है बहुत। कालिया नाग पर भगवान की कितनी बड़ी विशेष कृपा होती है। गोवर्धन लीला के बारे में हमने पढ़ा। 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय में गोपियों की दिव्य भक्ति के बारे में पढ़ा, रास लीला के बारे में पढ़ा। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति का ऋण मैं तो ब्रह्मा के जीवन काल से नहीं चुका सकता। 36 अध्याय के अंदर में अरिष्टासुर का वध है, श्याम कुंड राधा का प्रकट है। और उसके बाद में 38वें अध्याय से हम देखते हैं कि किस प्रकार कंस अक्रूर को भेजता है वृंदावन कृष्ण बलराम को लेने के लिए आते। 39 अध्याय में जब कृष्ण और बलराम को लेकर क्रूर आते हैं तो गोपियों का जो विरह भाव कहती है तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर कैसे होंगे। 40वें अध्याय में भगवान हमने देखा किस प्रकार की स्तुतियां इसकी अक्रूर की। 41 में भगवान पहुंच जाते हैं यहाँ पर मथुरा हरि बोल। और भगवान किस प्रकार अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं, यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं, कवलयाविड हाथी को मारते हैं और अंत में 44 अध्याय में कंस का वध कर करके मथुरा वासी को कृष्ण के अत्याचार से मुक्त करते हैं। 55 अध्याय में भगवान गुरुकुल में जाते हैं, संदीपनि मुनि के आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाएं सीखते हैं। 46 और 47 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा उद्धव जी का गोकुल वृंदावन जाना और भगवान के संदेश को लेके जाते हैं। अरे उद्धव जाओ, मेरा संदेश को दे के आओ गोपियों को, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं आऊंगा लेकिन गया नहीं, जाके तुम उनको बताओ। जैसे उद्धव जी आते हैं वृंदावन और गोपियों की भक्ति देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। गोपियों का भ्रमर कीता है और कहते हैं मेरा अगला जन्म अगर हे प्रभु हो तो
वृंदावन में हो, गोप घास के रूप में हो, हरि हो। बहुत सुंदर चीज है। उसके बाद में 49 अध्याय में किस प्रकार अक्रूर जाते हैं हस्तिनापुर और भगवान का संदेश देके आते हैं। कुंती महारानी से मिलते हैं, पांडवों से मिलते हैं, युधिष्ठिर से भी मिलते हैं, धृतराज से। 50वें अध्याय में जरासंध का मथुरा पर आक्रमण है 17 बार, भगवान उसे हरा देते हैं। 18वीं बार जब आक्रमण करने आता है, भगवान रण छोड़ की लीला करते हैं, क्योंकि भगवान को अभी कहाँ जाना है। दो कारण है कि भगवान चाहते हैं अभी इसको मार देंगे तो भी ये बार बार जो असुरों को भेजेगा उनका वध कैसे होगा। तो भगवान का ठीक है, जब तो इसको असुरों को भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, अंत में भगवान उसको वध करेंगे जरासंध का। तो 50वें अध्याय 51 अध्याय में भगवान अब द्वारका जाना चाहते हैं। द्वारका जाने के पहले मुचकुंद के ऊपर, काल यवन के ऊपर भगवान की कृपा है। मुचकुंद की बहुत सुंदर प्रेयर है जिसका हम लोगों ने वर्णन सुना है। 51 अध्याय के अंदर 52 अध्याय में लेकर शुरू होती है मथु द्वारका की लीला। 52, 53, 54 में माता रुक्मणी किस प्रकार भगवान की बारे में श्रवण करती है, भगवान के बारे में चिंतन करती है, पूर्ण रूप से अपने भगवान को समर्पित कर देती है, अपने ब्राह्मण दूत को भेजती है। 53 अध्याय में भगवान किस प्रकार आते हैं कोंडिकापुर और रुक्मणी माता का अपहरण करके ले जाते हैं, और 54 अध्याय में द्वारका जाकर के वैदिक रीति से उनसे ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में प्रद्युम्न की संक्षिप्त वर्णन है, जो कि रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रथम पुत्र प्रद्युम्न सबसे ज्येष्ठ पुत्र है। 56 अध्याय में भगवान जामवती और सत्यभामा से विवाह करते हैं। 58 अध्याय में और 5 रानियों से ब्याह करते हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा और लक्ष्मण। 59 अध्याय में और 16,108 से रानियों से ब्याह करते हैं भगवान। इसको मार कर भगवान नरकासुर को मार करके। नरकासुर कौन है? बराह भगवान का पुत्र है, भूमि देवी का पुत्र है। 60 अध्याय में रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का परिहास है। रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का परिहास बहुत ही सुंदर है, जिसके माध्यम से भगवान रुक्मणी के मुखारबिंद से ये हमें स्थापित करते ये बताते हैं कि जो भगवान का परम भक्त होता है, एकमात्र उसको एक व्यवसायिकवा बुद्धि, उसकी एक तरफ बुद्धि होती है, केवल वो कृष्ण को ही जानता है, कृष्ण को ही केंद्र में रखकर जीवन यापन करता है। और उस भक्ति के सामने जारे भौरिक ऐसे ऐश्वर्य जो होते हैं उसके सामने नगण्य होते हैं, उसकी कोई भी चिंता नहीं करता है। जिस पर रुक्मणी ने, भगवान ने कहा कि अरे तुमको इतने बड़े बड़े राजा मिले, ऐश्वर्यशाली धनवान, सब तुमने सबको त्याग कर मुझसे क्यों ब्याह किया। इसके उत्तर में रुक्मणी कहती है कि ये भगवान आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं तुम्हें बताती हूँ। आपको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, वृक्ष के जड़ में जल देने के बाद में सारे पत्ती पत्तियां स्वतः हरी हो जाती है। पेट में भोजन देने के बाद सारे अंग अपने आप से तुष्ट हो जाते हैं, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं होती है। ये स्थापित करती है रुक्मणी हरि बोल। 61 अध्याय में बलराम जी की देखेंगे कि 61 अलग अलग 61 अध्याय में, 65 अध्याय में, अलग अलग अध्याय में हमने देखा। 68 अध्याय कहता है किस प्रकार बलराम जी की कृपा है, रुक्मी के ऊपर कृपा कहती है। और रुक्मी को जब रुक्मणी अपने भाई रुक्मी का पक्ष लेती है तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान से इच्छा कर रहा उसकी तुम पक्ष ले रही हो। अरे भौतिक दृष्टि से तुम्हारा भाई है, लेकिन शाश्वत दृष्टि से तो परम कृष्ण है, जो सबके वेल विषर है। तब रुक्मणी को ज्ञान मिलता है। रुक्मणी तो भगवान के बहुत ज्ञान है उसको, नहीं तो भगवान को के बारे में क्यों सुनती। लेकिन बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए रुक्मणी के माध्यम से भगवान जी शिक्षा देते हैं कि कभी भी भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, मार देते हैं उसको। और उसके बाद में हमने देखा 62 और 63 अध्याय में बाणासुर की लीला किस प्रकार। बाणासुर जो शिव का भक्त है, जो कि प्रहलाद महाराज की वंशज में है, उसका उद्धार करते हैं। 62, 63 है। 64 में राजा मृग का उद्धार करते हैं। 65 अध्याय में भगवान चले जाते हैं वृंदावन। कौन? बलराम जी। और वो एक शिक्षा देते हैं, माता यमुना से अपराध करवा कर करके शिक्षा देते हैं कि नहीं, भगवान यमुना खुद कहती है कि भगवान ही परम है, बलराम जी और
उनके पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं, गुरु की शक्ति को प्रदर्शित करती है। गुरु ही परम होता है, बिना गुरु की कृपा के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये यमुना जी स्थापित करती है 66वें अध्याय के अंदर में। चौंडक के ऊपर भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं, उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। 67 अध्याय के अंदर में द्विविध बानर का बदल, 68 अध्याय में पुनः बलराम जी शिक्षा देते हैं। सांब और जो लक्ष्मणा है, लक्ष्मणा कौन है, दुर्योधन की पुत्री है। तो सांब और लक्ष्मणा के ब्याह होता है किस प्रकार, उसके माध्यम से बताते हैं कि दुर्योधन किस प्रकार यादवों के भगवान के चरणों में अपराध कहता है, करता है। देखिए कितनी उसकी कुत्सित बुद्धि, कहता है कि हमारे चलते ये यादव कृष्ण और बलराम इस पद पर पहुंचे हैं, इस ऐश्वर्य के पहुंचे हैं। और इतना जब माया में अंधा हो जाता है तो भगवान उसकी इस दुर्बुद्धि को, इस अनुचित चिंता को खत्म करते। दुर्योधन गलती एहसास करता है, क्षमा मांगता है। उसके बाद में बड़ा नया पड़ाव शुरू होता है 69 अध्याय से। बहुत सुंदर अध्याय है जिसके अंदर में हम देखते हैं कि नारद जी अब आते हैं, द्वारका जाते हैं भगवान के 16 जाए 108 महलों में जाकर के उनकी दिव्यता को, भगवान के ऐश्वर्य को, उसके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि मानव के रूप में आके भगवान किस प्रकार गृहस्थ जीवन का यापन करना चाहिए, इसका उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं भगवान, और नारद जी उसको व्यक्त करते हैं। 70 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार नारद जी आकर के भगवान से कहते हैं कि युधिष्ठिर आपके शिष्य हैं, राशि यज्ञ करना चाहते हैं, और उधर राजाओं के पक्ष में एक दूत आके कहता है कि जरासंध ने उन लोग बंदी बना रखा, उनसे मुक्त कीजिए। भगवान उद्धव को बुलाते हैं और उससे सलाह लेते हैं, और उद्धव की सलाह मानते हैं और चल देते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर, जिसका वर्णन 71 अध्याय में, 72 अध्याय में जरासंध का वध है, 73 अध्याय के अंदर में बंदी राजाओं को भगवान मुक्त करते हैं, और 74 अध्याय में भगवान हरि बोल युधिष्ठिर का राष्ट्र संपन्न कराते हैं और शिशुपाल का पति। 75 अध्याय से और एक नई रूपरेखा शुरू हो रही है किसकी की, अपने क्षेत्र का युद्ध भगवान को करवाना है, दुर्योधन के मान मर्दन की लीला है। 76 अध्याय में सालों का भगवान के संबंध करते हैं। 78 अध्याय के अंदर में दंतवक विदुरथ और बलराम रोमहर्षण का पद। 79 अध्याय में भगवान बलराम की यात्रा का, तीर्थ यात्रा का वर्णन है, यह दिखाने के लिए कि अगर वैष्णव कभी ब्राह्मण के चरणों में अपराध होता है, हत्या होता है, तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो स्वयं बलराम प्रायश्चित के लिए निकल जाते हैं अलग अलग तीर्थ स्थानों में। तो घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पर भगवान बलराम ये बताना चाहते हैं कि भगवान ही परम भाग्य, उनके बिना कोई पत्ता हिल नहीं सकता। कहते हैं दुर्योधन को और भीम को युद्ध को बंद कर दो, नहीं बंद करते हैं, जबकि कितने भक्त है, ये भीम कितना बड़ा भक्त है। तो यहाँ पर बलराम जी स्थापित करते हैं, समझ जाते हैं कि युद्ध भाग्य द्वारा आयोजित है, और फिर वापस द्वारका चले जाते हैं। 80 और 81 अध्याय में भगवान बहुत सुंदर वर्णन है। सुदामा ब्राह्मण, परम भगवान का भक्त, परम मित्र सुदामा की लीलाओं का वर्णन हमने पढ़ा है। उसके बाद में 82, 83, 84 अध्याय जो बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है कि सूर्य ग्रहण के समय में जब सारे हस्तिनापुर वासी, वृंदावन वासी, मथुरा वासी और द्वारका वासी एक जगह इकट्ठे होते हैं, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बलराम अपनी पत्नियों के संग में सब लोग आते हैं, और किस प्रकार भगवान शुद्ध भक्त, इसका नारद मुनि का किस प्रकार कहते हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि राजा लोग कहते हैं कि आप द्वारकावासी कितने भाग्यशाली है जो सदैव भगवान का दर्शन करते रहते हैं। उसके बाद में वसुदेव देव की माता यशोदा, नंद महाराज किस प्रकार मिलते हैं, और रोहिणी कहती है कि ये यशोदा तेरे ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकती है, क्योंकि उसने कृष्ण का पालन पोषण किया था। देवकी वहां पर उसको मथुरा के कंस के अत्याचार से डर कर करके वृंदावन छोड़ करके आए थे। और ये 83 अध्याय में माता द्रौपदी और द्वारका की रानियों की वार्ता किसके बारे में, कृष्ण के बारे में। 84 अध्याय में
भगवान स्वयं स्थापित करते, नारद और सारे मुनियों को देखते हुए इंगित करते हुए कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य पूरा हो गया है, क्योंकि आप जैसे महान संतों का दर्शन हुआ, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। इसके बाद में हम देखें कि जब इस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं कि वसुदेव जी जो कृष्ण के पिता हैं भ्रमित हो जाते हैं, और इसके प्रकार भगवान की वो बहुत माने बारे में वसु नारद जी से आके पूछते हैं कि मैं किस प्रकार हम इस भौतिक जगत के कपड़े से छुटकारा मिल सकता है। बहुत अलग अलग वो प्रश्न करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं 81 अध्याय के अंदर से अंदर में कि अब देव वसुदेव जी कृष्ण के पास में आते हैं और कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ, बहुत सुंदर कहते हैं। वे सचमुच अज्ञानी है जो इस भौतिक जगत में तीन गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हुए अपने चरम लक्ष्य जो कि भगवान के पवित्र चरणों के आश्रय लेना उसको भूल जाते। बहुत सुंदर कहते हैं वसुदेव जी। फिर भगवान भी कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं जब परमात्मा परमात्मा निसंदेह एक है, वह आत्म ज्योति तथा नित्य दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है। यह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है, जिस प्रकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये तत्व विभिन्न वस्तुओं में प्रकट होते हुए भी कभी भी अलग रहते हैं। उसके बाद में अब देवकी आती है, देवकी भगवान की दिव्य स्तुति करती है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कहती है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को बताती है। क्या कहती है? आपके अंश के अंश के अंश के अंश जो है कौन है? महाविष्णु है। उससे ही सारी सृष्टि होती है, वो करना अच्छा, ये बहुत सुंदर कहती है। और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करती है कि आप कृपा कर करके जिस प्रकार आपने गुरु के पुत्र को मृत पुत्र को वापस लाके दिया था, कृपा कर मेरे पुत्र को वापस लाके दे दीजिए। भगवान कृष्ण और बलराम चले जाते हैं सूतक योग में और बलि महाराज से मिलते हैं। बलि महाराज की जो भक्ति है, किस प्रकार भगवान का वो आदर के तो वर्णन सुनता है हमने। और उसके बाद में भगवान लेके आ जाते हैं उसकी माता देवकी के पुत्र को, और उसके बीच में भगवान बताते हैं ये जो 6 पुत्रों के बारे में बताते हैं, बहुत सुंदर है कि ये जो मरीचि के पुत्र हैं, पहले तो उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में अपराध किया। इसलिए कभी भी भगवान का शुद्ध किसी से भी कोई भी थोड़ी गलती हो जाए हंसना नहीं चाहिए। अपीचे सुदुराचारो बसते मामन्य भागा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का 9वां अध्याय का 3। ये देखिए माया बहुत प्रबल है, भक्ति करते हुए भी हमसे गलतियां हो सकती है, जघन्य से जघन्य कार्य हो सकता है, लेकिन वो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण को समर्पित है। माया के चलते कभी भी भ्रमित होकर गलती हो रहा है उस पर हंसना ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसको रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। इस श्लोक में तो कहते हैं कि मरीचि ने भी ब्रह्मा जी के ऊपर हंसा था, इसके चलते उनको दंड भोगना पड़ा। पहले वह हिरण्यकशिपु के पुत्र बने, उनके आज्ञा का उल्लंघन किया। हिरण्यकशिपु ने उनको अभिशाप दिया कि तुम अपने पिता के द्वारा मारे जाओगे। तो किसके पुत्र बनते हैं? उसके बाद में काल नेमी के पुत्र बनते हैं, और वही काल नेमी द्वापर युग के अंदर में कंस बनता है। और वही कल नेमी के 6 पुत्र हैं, वही 6 पुत्र कंस देवकी के पुत्र बनते हैं, और कंस जो मामा है बच्चों का वो मारता है। ये हम लोगों ने पढ़ा, और भगवान उनमें ला करके फिर से बन देते हैं देवकी। 86 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण, बहुत सुंदर लीला है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं एक बार अर्जुन यात्रा करते हुए प्रवास क्षेत्र पहुंचते हैं, वहां उनको पता लगता है कि बलराम अपनी बहना सुभद्रा का ब्याह दुर्योधन से करना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन सुभद्रा से ब्याह करना चाहता था, सुभद्रा भी अर्जुन से ब्याह करना चाहते थे। अर्जुन संन्यास का भेद पकड़ करके द्वारका में आता है, और किस प्रकार माता सुभद्रा का तो अपहरण करके ले जाता है। बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं, और उसके बाद में कृष्ण और परिवार के सभी सदस्य मिल करके उनके चरण पकड़ लेते हैं बलराम जी के, और बलराम जी को शांत करते हैं। बलराम जी खुश होते हैं और खुद ही खूब सारा उन्हें डॉवरी आभूषण दे कर करके अर्जुन को विदा करते हैं। बहुत सुंदर लीला है छोटे में। और इसके आगे इसी अध्याय के अंदर और एक दूसरी लीला है, वो हम लोग सुनने चलने जाएंगे। बलुआश्व और
कृत देवा, बहुत सुंदर भगवान के भक्त है, मिथिला के भक्त है, उनकी लीला लोग सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्ति बहुत नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवरेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरि। कैंटो 10 अध्याय 86 श्लोक नंबर 12। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास। हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 12 से। प्राहीणोत पारिवारहानि वरवद वो मुदा बलः महाधनो उपस्करे इव रतीश्वर नर योषित। तब बलराम ने खुशी खुशी वर वधु के पास अत्यंत मूल्यवान दहेज की वस्तुएं भेजी, जिनमें हाथी रथ घोड़े दास और दासियां सम्मिलित थी। तो विदा करते हैं किसको? सुभद्रा और अर्जुन को। बहुत सुंदर सारे उन्हें मूल्यवान वस्तुएं प्रदान करके। श्री शुकवाच कृष्ण से आसीत द्विज श्रेष्ठ सुत देव इति श्रुत। कृष्णेक भक्तया पूर्णार्थ शांत कबीर लंपट। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुतदेव नामक कृष्ण का एक भक्त था जो उच्च कोटि का ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण की अत्यंत भक्ति अनन्य भक्ति करने से उनका तुष्ट होने के बाद शांत विद्वान तथा इंद्र तृप्ति से सर्वथा मुक्त था। यह है सुतदेव। स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनिहया आगत आहार्य निर्वर्तित निज क्रिय। विदेह के राज में मिथिला नामक नगरी में धार्मिक गृहस्थ के रूप में रहते हुए वह अपने कर्तव्य को पूरा करता था और जो कुछ उसे आसानी से मिल जाता था उसी से अपना उदर भरण करता था। वो साधारण ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, ऐसे कह सकते हैं। सुत देव यात्रा मात्रम तु अह देवात उपनमति उत नाधिकम तात्वा तुष्ट क्रिया चक्रे यथोचिता। विधाता की इच्छा से उसे प्रतिदिन अपने उदर भरण के लिए उतना मिल पाता जितने की उसे आवश्यकता होती, उससे अधिक नहीं। इतने से ही वह तुष्ट हुआ इतने से ही तुष्ट हुआ। वह अपने धार्मिक कार्य को उचित रीति से संपन्न करता था, कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण की भक्ति करता था। एक आदर्श वैष्णव ब्राह्मण को पारिवारिक जीवन के बंधनों से बोझित होते हुए भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उतना ही कठिन कार्य करना चाहिए जितना आवश्यक हो। भौतिक उन्नति के लिए व्यर्थ की क्षुब्ध हुए बिना उसे अपने समय तथा संपत्ति के सर्वश्रेष्ठ भाग को भगवान की सेवा में उच्चतर कार्यों में लगाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल तात्पर्य प्रभुपाद का। क्या लिखते हैं? मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, नंबर 1। और अपने समय तथा संपत्ति के सर्वश्रेष्ठ भागों को, जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। जब तक है इस उत्तम, जो कि पूरी 84 लाख योनि में कहते हैं सबसे उत्तम मनुष्य योनि है, उसका पूरा पूरा लाभ उठा लेते। इस सर्वश्रेष्ठ भाग को भगवान की सेवा में उच्चतर कार्यों में लगाना चाहिए, न कि केवल धन ऐश्वर्य को प्राप्त करने में अपना बहुमूल्य समय लगाना चाहिए, क्योंकि यह तो समय के साथ, काल के साथ साथ ये नष्ट हो जाएगा। शरीर के नष्ट होने के साथ साथ ये हमसे छूट जाएगा।
यदि इस पतित युग की अनिवार्य परेशानियों के बावजूद कोई गृहस्थ इस कार्यक्रम में सफल होता है तो भगवान कृष्ण का निजी सानिध्य प्राप्त करने की आशा कर सकता है। देखिए इस कलयुग में लोग कितने कष्ट से ग्रस्त हैं, विचलित हैं, लेकिन सब कष्टों के रहते हुए भी अगर कृष्ण को केंद्र में रह करके भगवान की भक्ति करता है तो उसको भगवान की अवश्य प्राप्ति होती है। जैसा कि मिथिला के सिद्ध ब्राह्मण सुत देव के प्रसंग में आगे देखा जाएगा। तथा तत राष्ट्र पालो अंग बहुलास्व इति श्रुत मैथिलो निर्हमान उभो अपि अच्युत प्रियो। ये परिचित इसी तरह से उस राज्य का मिथिल वंशी शासक जिसका नाम बहुलाश्व था, मिथ्या अहंकार से रहित था, ये दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रीति। एक गरीब है और एक धनवान, और सुंदर कॉम्बिनेशन है। देखिए एक के पास धन नहीं है, एक के पास प्रचुर धन है, लेकिन दोनों भक्ति में अडिग है। तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेन आहितम रथम आरुह्य शाकम मुनि भी विदेहान प्रेयो प्रभु। इन दोनों से प्रसन्न होकर दारुक द्वारा लाए गए अपने रथ पर चढ़कर भगवान ने मुनियों की टोली समेत विदेह की मिथिला राज्य की यात्रा की। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ कहते हैं कि शुद्ध देव तथा भोला दोनों ही कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका जाने में असमर्थ थे, क्योंकि दोनों ने अपने घर पर अपने निजी अर्चा विज्ञ की नित्य पूजा करने का व्रत ले रखा था। श्री कृष्ण इन दोनों को दर्शन देने के लिए अपने नियम का अपवाद करने में परम प्रसन्न थे, और जब वे द्वारका से चलने लगे तो उन्होंने मुनि से कहा कि जो लोग उनके साथ चलना चाहे वे उनके रथ पर सवार हो सकते। देखिए भगवान भक्ति ऐसी होनी चाहिए, हम कहीं भी रहें, कहीं भी स्थान में रहें, भगवान की दिव्य भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा के संग, प्रेम के संग, पूर्ण समर्पण के संग। तो ऐसा नहीं कि भगवान से वो लोग मिलने गए हैं तो भगवान नाराज हो। स्वयं भगवान उनकी भक्ति से खुश होकर के स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए उनके द्वार पर आ रहे हैं। हरि बोल, ये देखिए उनकी भक्ति की शक्ति है। और फिर उन्होंने भगवान ने मुनियों से कहा कि जो लोग उनके साथ चलना वे उनके रथ पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा पैदल चलने से वे थक जाएंगे। विख्यात मुनि सामान्यतः ऐसे ऐश्वर्यशाली वाहन में यात्रा करने की बात तो सोच भी नहीं सकते थे, किंतु भगवान का आदेश पाने उन्होंने अपनी स्वाभाविक अरुचि छोड़ दी और उनके साथ रथ पर हो गए। देखिए जो भी चीज भगवान की या भगवान की सेवा के लिए यूज होता है, भगवान का जो द्वारका से द्वारकाधीश है, कितना बड़ा रथ है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कुछ भी है सब कुछ भगवान की तुष्टि के लिए। हमारे पास भी बहुत बड़ा धन है तो भगवान की तुष्टि के लिए यूज करना चाहिए, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए में नहीं लगाना चाहिए। और भगवान कहते हैं बैठ जाओ मेरे रथ में, तो सब बैठ जाते क्योंकि भगवान का आदेश है। तो जो कुछ है सब कुछ भगवान के आदेशों का पालन कर, भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की सेवा कर। नारदो वामदेवात्रि कृष्णो रामो असितो अरुणि अहम बृहस्पति कण्वो मैत्रेयश्चयवन आदय। इन मुनियों में देखिए कौन को बिन मुनि साथ में चलते, इसको याद रखेंगे। नारद, वामन देव, अत्रि, कृष्ण देवापयान, व्यास, परशुराम, असित, अरुणि, स्वयं मैं बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय तथा च्यवन स्वयं मैं है। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे स्वयं तत्तता ततम आयंतम पुरा जानपता उपतस्तु साधर्य हस्ता गृहे सूर्यम इव उद्धितम। हे राजन, भगवान जिस जिस नगर तक ग्राम से होकर गुजरे वहां के निवासी अपने अपने हाथों में अघर्य की भेंट लेकर उनकी पूजा करने हेतु आ गया है, मानो वे ग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करने आए हों। यहाँ पर कृष्ण के साथ रथ पर यात्रा कर रहे मुनियों की उपमा सूर्य के चारों ओर से ग्रहों से दी गई है। अनर्थ धन्व कुरुजांगल कंक मत्स्य पांचाल कुंती के कौशलार्ण अन्यश्च तत्मुख सरोजम उदार हास्य स्निग्ध इक्षणम नृपपु दिस्यति नृनार्य।
आनर्व, धन्व, गुरु का जांगल, कंक, मत्स्य, पंचाल, कुंती, मधु, केकर, कौशल, अन्य तथा अन्य कई राज्यों के पुरुषों तथा ईश्वर ने भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुख की अमृतमय सुंदरता का अपने नेत्रों से पान किया, जो उदार हंसी तथा इसलिए चिंतन से सुशोभित थी। भगवान उन्हीं जिस रास्ते से गुजरते गुजरते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भगवान? मिथिला जा रहे हैं। किससे मिलने के लिए? सुतदेव भूलाशु, अपने दो परम भक्तों से मिलने के लिए खुद भगवान जा रही बोल। दिव्य शवीक्षम विनस्तमीश दिग्भ्य छेवम त्रिलोक गुरु अर्तिशम च यक्षम शृण्वन्दिक अंत धवलम स यशो सम यशो अशुभ घनम हितम सूरेन्द्र अगात सन के विदेहान। तीनों लोकों के गुरु भगवान कृष्ण ने उन सबों पर जो उनको देखने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते उन्हें भौतिकतावाद के अंधकार से उबार दिया। हरि बोल। देखिए भगवान की दृष्टि सारे भौतिक, केवल एकमात्र भगवान की दृष्टि सारे भौतिक अस्तित्व को नष्ट कर देते। हरि बोल। इससे उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्य को उन्हीं का यश गाते सुना, तो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला, सारे दुर्भाग्य को विनष्ट करने वाला। धीरे धीरे वो विधेय पहुंचे तो भगवान का उपस्थिति, भगवान का दर्शन सारी भौतिक आसक्ति को खत्म करते हैं। यहाँ लिखा नंबर 1। दूसरा, हमें निर्भय बनाता है। निर्भय कैसे बनते हैं? जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तो कुछ खोने का डर ही नहीं रहेगा, तो निर्भय हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, चिंता भी रह जाते हैं, केवल एकमात्र लक्ष्य रह जाता है भगवान की भक्ति। यह भगवान की भक्ति करने का दिव्य परिणाम। श्री जीव गोस्वामी ये तार्किक प्रश्न उठाते कि रास्ते के किनारे खड़े सामान्य पशु ने भला भगवान को कैसे देखा होगा, क्योंकि उनकी आंखें अज्ञान से आच्छादित तो थी ही, और भगवान का रथ हवा से बढ़कर तेज गति से जा रहा था। इसका उत्तर प्रस्तुत करते हुए श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि से उन्हें वह आध्यात्मिक पवित्रता मिल सकी। भगवान की श्री कृष्ण विशेष कृपा की, जिसके चलते ऐसा हुआ, जो कृष्ण की संगति पाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते, जैसा कि उन्होंने उद्धव को दिए गए अपने उपदेशों में कहा गया है। 11वां कैंटो के अंदर भक्त हमें कया ग्राह्य, मुझे केवल भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। हे उद्धव, समाज बनाने की एक शेष विधि के अनुसार स्विक्षण विनष्ट तमिश्र दृग्भ्य, यद्यपि मूल अर्थ में पुल्लिंग संज्ञा है, किंतु इससे पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का बोध हो सकता है, जो कि इस श्लोक के अंदर हमें सवीक्षण नृप विनष्ट तमिश्र दिग्भ्य ते अच्युतम प्राप्तम आकर्ण्य पुरा जानपदा निप अभियो मुद्दिता तस्मै गृहीता गृहीता पाणय। हे राजा, यह सुनकर कि भगवान अच्युत आ चुके हैं, विदेह के नगर तथा ग्रामवासी हर्षपूर्वक अपने अपने हाथों में भेंट लेकर उनका स्वागत करने आए। हरि बोल। जैसे पता लगता है मिथिला वासियों के कि भगवान आ रहे हैं, तो सब हर्षपूर्वक अपने हाथों में भेंट लेकर के भगवान को रिसीव करने जाते हैं। दृष्ट्वा ते उत्तम श्लोकम प्रत्युत्फल आनन आशय के धृतांजलि भी नेमु सुत पूर्वान तथा मुनि। जो ही लोगों ने उत्तम श्लोक भगवान को देखा, उनके मुखड़े तथा हृदय स्नेह से प्रफुल्लित हो उठे। अपने सिरों के ऊपर अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान को तथा उनके साथ आए मुनि को प्रणाम किया, जिनके विषय में उन्होंने पहले केवल सुन रखा था। भगवान मिथिला, इसका मतलब पहली बार गए। स्वानुग्रहाय संप्राप्तम संबानोत तम जगत गुरु मैथिल सुत देवस्य पादयो पीततु प्रभु। मिथिला का राजा तथा सुतदेव दोनों ही प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े, और उनमें से हर एक यही सोच रहा था कि ब्रह्मांड के गुरु उन पर अनुग्रह करने आए। नियमंत्रियताम दादाश हम
आतिथ्येन सह द्विजे मेथिल सुत देवश्च युगपत संहतांजलि। एक ही समय पर मिथिला राजा तथा सुतदेव हाथ जोड़े आगे आए और दासों के स्वामी को, कृष्ण बलराम को ब्राह्मण मुनियों समेत अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। भगवान तत् अभिप्रेत्य द्वयो प्रिय की चिकित्सया उभयो आविशत एहम उपाभ्याम तत् अलक्षित। दोनों ही को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इससे एक ही समय में दोनों के घरों में गए और उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते नहीं देख सका। एक ही समय में यहाँ भी भगवान अपने को एक्सपांड करते। एक ही भगवान, जिस प्रकार हमने देखा द्वारका में किया था भगवान, उसी तरह यहाँ पर भगवान एक ही से अपने को भगवान 9 रूपों में दिखते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्ण एक ही समय 2 रूपों में होकर दोनों रूप में प्रकट होकर मुनियों के साथ सुतदेव तथा बस बहुलाश के याद है। इस तरह बहुलाश ने सोचा कि भगवान किस केवल उसी के घर आए हैं और सुतदेव को निराश करके घर लौटा दिए। जबकि सुतदेव ने इसके ठीक विपरीत सोचा। श्री कृष्ण ने शिल्प उपात कहते, यद्यपि ब्राह्मण तथा राजा यह सोच रहे थे भगवान के उन्हीं के घर पर उपस्थित, किंतु भगवान तथा उनके संगी दोनों ही घरों में उपस्थित है। हरि बोल। यह भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य है। शास्त्र में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश के रूप में किया गया है। चेतन चरिता में लिखा है वैभव और प्राभव, ठीक है ना। वैभव माने एक ही भगवान का एक ही तरह से, और वैभव माने प्राभव में अलग। जैसे बलराम का भगवान विस्तार करते हैं, वो बलराम कृष्ण से अलग है, माने रंग में, रूप में। भगवान है श्याम वर्ण के, और सॉरी कृष्ण है श्याम वर्ण के, बलराम है सफेद प्योर। इसी तरह जब भगवान कृष्ण ने 16,000 रानी से विवाह किया था, तब उन्होंने 16,000 रुपए में अपना विस्तार किया था। उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान शक्तिशाली था। इसी तरह जब ब्रह्मा ने ब्रह्म वृंदावन में कृष्ण की गौवे बछड़े से ग्वाल बालों को चुरा लिया, ब्रह्म विमोह लीला तक कृष्ण ने अनेक नवीन गौवे बछड़ों तो ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया था। हरि बोल। ब्रह्म विमोह लीला की जय। शांतान अपि अततान दुरित जनक गृहागतान आनीतेषु आसन अग्रेषु सुखासीनान महामना प्रवृद्ध भक्तया उत्धर्ष हृदयाश्र अभिलो इक्षण नत्वा तत् अघ्रिन प्रचाल्य तत् अपोलोक पावनी सा कुटुंबो बहन मूर्धना उज्जान चक्रे ईश्वरान गंध माल्या अंबर आकल्प धूप दीपा अघर्य गोवृषे। जब जनक वंशी बहुलस्व ने दूर से भगवान कृष्ण को मुनियों समेत, जो यात्रा से कुछ कुछ थके थे, अपने घर की ओर आते देखा, तो उसने तुरंत उनके लिए सम्मानित आसन लाए जाने की व्यवस्था की। तब वे सब सुखपूर्वक बैठ गए। तो बुद्धिमान राजा ने, जिसका हृदय प्रसन्नता से आप्लावित हो रहा था और जिसके नेत्र अश्रु से धूमित हो रहे थे, उन सबों को नमन किया और गहन भक्ति के साथ उनके पंख पखारे। फिर इस प्रक्षालन जल को, जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता है, उन्होंने अपने सिर पर तथा अपने परिवार के सदस्यों के सिरों पर छिड़का। तत्पश्चात उसने सुगंधित चंदन लिए फूल की माला, सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों, अगुरु दीपक पर अर्घ्य तथा गौ और सांडों की भेंट देते हुए उन महापुरुषों से उन महानुभावों की पूजा की। श्री प्रभुपाद टीका करते हैं, विदेहराज बहुलाश अत्यंत बुद्धिमान तथा पूर्णतया भद्र पुरुष था। श्री भगवान से इतने महापुरुषों को अपने घर में प्रत्यक्ष उपस्थित देखकर वह चकित था।
उसे भली भांति ज्ञात था कि बद्धात्मा विशेष रूप से सांसारिक कार्यों में संलग्न व्यक्ति सत्य पर शुद्ध नहीं होते, जबकि भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त सांसारिक कर्म से परे होते हैं। अतएव जब उसने देखा कि भगवान कृष्ण तथा समस्त कृष्ण को उनकी इस अहेतु की कृपा के लिए धन्यवाद देने लगा। इस श्लोक में ईश्वर शब्द न केवल भगवान का पितु उसके साथ आए महामुनियों का भी द्योतक है। आचार्य श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जो भगवान है और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बड़े दिव्य स्तर पर होते हैं, कोई उन्हें कलुषिता नहीं होती, ये यहाँ बताना चाहते हैं। वाचा मधुरिया प्रीणन इदम आहन तर्पितान पादो अंक गतो विष्णु सन 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 के मुदा। जब वे जी भर का भोजन कर चुके तो उनको और प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों को अपनी गोद में रखकर और उन्हें सुख पूर्वक दबाते हुए मसाज करते हुए राजा धीरे धीरे तथा मधुर वाणी से बोले, श्री भवलास ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वगृग विभु अथ न त्वत्पद अम्भोजम स्मरताम दर्शनम गत। श्री भवलास ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा एवं उनके स्व प्रकाशित साक्षी हैं, और अब आप हम सबों को जो निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं अपना दर्शन दे रहे हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर भोलास के आंतरिक विचारों को इस प्रकार प्रकट करते हैं। भोलास भगवान से कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव समस्त जीवों के प्रत्येक आत्मा तथा चेतना के रूप में यह सोच कर सकता है कि उस जैसे जड़ में भी उनकी कृपा की भक्ति जागृत हो रही है। यह समस्त शुभ तथा अशुभ कार्यों के साक्षी रूप में भगवान की प्रशंसा करता है और विश्वास करता है कि उनसे जो भी चिंतित भक्ति की है वह भगवान को अवश्य स्मरण होगी। तो भक्ति का अधिकार केवल धनवान लोगों को नहीं है, हर तरह के लोगों को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। किसी में भी उनकी भक्ति जागृत हो, वह समस्त शुभ तथा शुभ कार्यों के साक्षी भगवान की प्रशंसा कर रही हो। वह उन्हें स्वप्रकाशित किसी बाह्य साधन से कभी भी प्रकाशित सूचित होने आवश्यकता न रखने वाले तथा बहुलास द्वारा उनका दर्शन पाने की चीर गुप्त अभिलाषा से अवगत बतलाता है। स्ववच तत्रितम कर तुम अस्मत् दिक् गोचर भवान यत आतते एक अंत भक्तात में नानंत धीर श्री रज प्रिय। आपने कहा है, मुझे अपने अनंत भक्त की तुलना में न तो अनंत देवी श्री या अजन्मा ब्रह्मा ही अत्यधिक प्रिय। हरि बोल। अपने ही शब्दों को सत्य सत्य करने के लिए अब आपने हमारे नेतृत्व के समय अपने को प्रकट किया। सेम चीज भगवान कैंटो 11 में हम लोग पढ़ेंगे। उद्धव को कहते हैं, उद्धव, न तो जितना इंद्र, न तो जितना शिव, और न स्वयं मैं अपने को इतना पसंद करता हूँ, चाहता हूँ जितना मैं तुझे चाहता हूँ उद्धव, क्योंकि तू मेरा शुद्ध भक्त है। हो कोनो तत् चरणाम्भोजम एवं विसृजेत पुमान निष्किंचन निष्किंचन नाम शांताम मुनीनाम यस्तम आदत आत्मद त्वमात्मद। ऐसा कौन पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा। जब आप उन शांत मुनियों को अपने आप तक उद्देश्य डालने के लिए दूत रहते हैं तो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहते। हरि बोल। जो भगवान के परम भक्त होते हैं, यो अवतीर्य यदो वंशो निनाम संसरताम यशो वितेन तत्शांति त्रैलोक्य द्विजिन अपहम। आपने यदुवंश में प्रकट होकर तीनों लोकों के समस्त पापों को दूर कर सकने में समर्थ अपने यज्ञ का विस्तार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए का उद्धार करने के लिए ही किया है। आपने जो विस्तार किया है आपने बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए किया। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसी
नारायणाय ऋषिये सुशांतम तप ईयुषे। हे भगवान कृष्ण, आपको नमस्कार है जिनकी बुद्धि सदैव ही असीम है। ऋषि नारायण को नमस्कार है जो पूर्ण शांति में रहकर सदैव तपस्या करते हैं। देखिए कितनी भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी क्या बता रहे हैं, जिनकी बुद्धि सदैव ही असीम है। ऋषि नारायण को नमस्कार है जो पूर्ण शांति में रहकर सदैव तपस्या करते हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर ठीक है कि राजा ने भगवान कृष्ण की स्तुति इसलिए की जिससे वे कुछ दिन उसके घर पर रह जाए। राजा ने सोचा चूंकि भगवान के संसर्ग से भ्रांति तथा संदेह दूर हो सकते हैं, अतः मेरे घर पर कृष्ण की उपस्थिति से मेरी बुद्धि सुदृढ़ होगी जिससे मैं भौतिक इच्छाओं के घात प्रतिघात सह सकूंगा। नारायण ऋषि के अपने अपने अंश रूप में ऋषि के अपने अंश रूप में भगवान भारत भूमि के मंगल हेतु सदैव पथिकाश्रम में निवास करते हुए कुछ दिनों तक मिथिला में रहकर इस भूमि के लिए विश्वभाग्य उत्पन्न कर सकेंगे। चूंकि कृष्ण की लालसा शांति तथा साधिकी के प्रति, अतः उन्हें द्वारका के अत्यधिक ऐश्वर्य की उपेक्षा मेरा सादा कर अवश्य पसंद आएगा। हरि बोल। भगवान भाव के भूखे हैं। दीनानि कतिचित भूमन क्रियानो न निवस द्विजे समेत पाद रजसा उनि इदम निमे कुलम। हे सर्वव्यापी परमात्मा, कृपया इन ब्राह्मणों से मेरे घर में कुछ दिन ठहरे और अपने संग और धुली से इस निम्न वंश को पवित्र बनाए। हरि बोल। निम्न वंश को पवित्र, राजा निम्न के वंश। इति उपा मंत्रितो राज्ञा भगवान लोक भावन उवास कुर्वन् कल्याणम मिथिला नर योषिताम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा द्वारा इस आमंत्रित किए जाने पर जगत के पालन करता भगवान ने मिथिला के नर नारियों को सौभाग्य प्रदान करते हुए कुछ समय तक ठहरने की स्वीकृति दे दी। हरि बोल। क्योंकि वो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं तो सब भगवान राजी हो जाते हैं उनके यहाँ रहने के लिए। सु- सुतदेव अच्युतम प्राप्तम स्वगृहम जनको यथा नत्वा मुनि संहृष्टो धुनवन वासो ननर्तः। सुतदेव अपने घर में भगवान अच्युत का उतने उत्साह के साथ स्वागत किया जैसा कि यादा बहुलासु ने प्रदर्शित किया था। भगवान तथा मुनियों को नमस्कार करके सुतदेव तथा सुतदेव अपना दुशाला हिला हिलाकर परम हर्ष से नाचने लगा। तीन पीठ विशिषु एतान आनीतेषु उपवेश्य स्वागतेन अभिनन्द्यांग्रीन स भार्या अव निजेश मुदा। घास तथा दर्भ ऋण से बनी चटाइयां लाकर तथा अपने अतिथियों को उन पर बैठाकर उनके स्वागत के शब्दों द्वारा उनका स्वीकार किया। उसने तब उसने तथा उसकी पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके चरण पखारे। इस समान स्वागत के लिए भी सुखदेव को अपने पड़ोस में जाकर अतिरिक्त चटाइयां उधार जानी पड़ी। श्री विश्वनाथ ने यह भीतरी बात बताई है। हरि बोल। तो गरीब ब्राह्मण है तो इतनी इतनी इसमें चटाई क्या है, वो बगल से अपने पड़ोसियों से लेके आता है, अपनी तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए। तत् अम्बसा महाभाग आत्मान साग्री अन्वयम स्नापयाम चक्र उद्धस्तो लब्ध सर्व मनोरथ। उस चरणोदक को माँ बाप सुतदेव ने अपने अपने घर तथा अपने परिवारों वालों पर खुले दिल से छिड़का। अति हंसी धोकर उसने अनुभव किया कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हरि बोल। वो जो भगवान पर के चरणों का प्रक्षालन प्रक्षालन के उसके जल को छिड़कने से देखकर क्या होता है, सारी भौतिक इच्छाएं दूर हो चली। भगवान का दर्शन करने से, भगवान के चरणों का जल ग्रहण करने सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है। अनवांटेड इच्छाएं ऐसे बोलेंगे। फलाहानो उस सॉरी
पलारणो उसिर शिव अमृता बुद्धि विदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजी आराधयामाश यथो उपनन्या सपर्यया शक्त विवधर्म नांधशा। उसने उनकी पूजा सहज उपलब्ध होने वाली शुभ सामग्री यथा फल, उशीर, शुद्ध अमृत, तुल्य जल, सुसंगीत मिट्टी, तुलसी दल, पुष्प तथा कमल के पुत्र का और कमल के फूल अर्पित करते हुए की। तब उसने उन्हें वह भोजन परोसा जो सतोगुण को बढ़ाता है। वो सहतर्कया कुतो ममानु अभूत गृहांधकूपे पतितस्य संगम य सर्वतीर्थ आपसद आसपद पाद रेणु भी कृष्णेन चास्य आत्मिकेत भूषुरे। वह आशय करने लगा कि देश से जीवन के अंधकूप में घिरा हुआ मैं भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए कैसे समर्थ हो सका और मुझे कैसे इन महान कार्यों से मिलने दिया गया। जो अपने हृदय में सदैव भगवान को धारण करते हैं, निसंदेह उनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय रूप है। तो भगवान के भक्ति का, भगवान के चरणों के दिव्य गुणगान, भगवान के चरणों की सेवा का गुणगान यहाँ हो रहा है। सुउपविष्टान कृत आतिथ्यान सुत देव उपस्थित स भार्या स्वजना पत्य उवाच अंगी अभिभाषण। जब उसके अतिथि समुचित सम्मान प्राप्त करके सुखपूर्वक बैठ गए तो सुखदेव उनके पास गया और अपनी पत्नी बच्चों का अंत आश्रितों समेत उनके निकट बैठ गया। तत्पश्चात भगवान के चरणों को दबाते हुए उसने किस तथा मुनियों को संबोधित किया। बहुत सुंदर है। सुखदेव वाच न अद्य नो दर्शनम प्राप्तम परम 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 पुरुष यदि इदम शक्ति भी सृष्टवा प्रविष्टो ही आत्मसतया। सुखदेव ने कहा ऐसा नहीं है कि हमने केवल आज ही परम पुरुष का दर्शन किया, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की है और अपने दिव्य रूप से उसमें प्रविष्ट हुए हैं, तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते आ रहे हैं। हरि बोल। कर्णोदक से भी जब ब्रह्मांड की रचना की उसके बाद में गर्भोदक से विष्णु उसमें प्रवेश करते हैं। यथा शयान पुरुषो मनसा एव आत्म मायया सृष्ट्वा लोकम परम स्वापनम अनुविश अवभाषते। भगवान उस सुप्त व्यक्ति की तरह है जो अपनी कल्पना में पृथक जगत का निर्माण करता है और तब अपने ही स्वप्न में प्रवेश करता तथा उसके भीतर अपने को देखता है। अपने स्वप्न के मोह में सोया व्यक्ति एक काल्पनिक जगत की सृष्टि करता है जिसमें तमाम बसे हुए शहर होते हैं जो उसकी कल्पना से जन्य होते हैं, जाने हुए रहते हैं, अवगत रहते हैं। कुछ उसी तरह से भगवान विराट ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। निसंदेह भगवान के लिए यह सृष्टि मायावी भ्रामक नहीं है, किंतु उनके लिए तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होते हैं। भगवान की सेवा के रूप में माया जबद्ध जीवों को अपने असार नश्वर स्वरूप को असली मानने से भ्रमित करती है। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि भगवान के बारे में अभी जो सुतदेव और बहुलाश्व बताते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, याद खाली नोट करके रखेगा कि भगवान अकेले नहीं आए हैं। किसको लेके आए हैं? बड़े बड़े नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े ऋषियों को यहाँ पर लेके आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान यह स्थापित करना चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा, अरे मेरे जो भक्तों का दर्शन करता है, उनकी संगति करता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अरे मैं भी धन्य हो गया मेरे भक्तों का दर्शन संगत करके। इतना बड़ा माहौल है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को, रामानंद राय को कहते हैं
कि हे स्वरूप दामोदर रामानंद राय, ये देखो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए हैं। तो क्या हुआ, प्रभु आए, अरे तुम इनको कृपा करो, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं मिलेगी मेरे आदेश का पालन ये कर ही नहीं सकेंगे। देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं भगवान। मैंने इनको कहा है कि तुम लोग वृंदावन में जा करके लुप्त जो लुप्त जो स्थान है उनका पुनर्जीव उनको करो, भगवान के विग्रहों को स्थापित करो, हरि नाम का प्रचार करो, सेवा करो। ये कार्य ये नहीं कर सकते जब तक तुम लोगों की कृपा नहीं मिलेगी। ये इसी चीज को हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। बिना गुरु के कृपा के भगवान नहीं मिल सकते। तो इसलिए सब भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस सब लोगों को क्या है, इससे बोले के शुद्ध भक्तों का संग का मतलब क्या हो गया है कि जो प्रभुपाद जी ने हमारे पर भी कृपा की है, इतने परम वैष्णव जो उनके डायरेक्ट शिष्य दिए हैं, उनसे हम दीक्षा ग्रहण करें। इस अवसर को मत खोइए, प्लीज मत खोइए। अभी देखिए हम लोगों को हमने मैसेज भी दिया है कि दीक्षा के लिए ये सब लोग, सब लीडरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो दीक्षा लेना चाहते हैं। कल हमारे श्री संगीता राधा देवी दासी का मैसेज आया, वो बहुत रहती चिंतित है कि प्रभु हमारे यहाँ से शाश्वत माता जी दीक्षा लेना चाहती है। तो मैं बहुत जरूर से एकदम, और जो दीक्षा लेना चाहते हैं हमारे अच्युत अजय दास प्रभु भी है, हमारे उधर से भी है, नेचुरल सिटी से है, अर्चना माधे, सब लोग प्लीज मेरे को लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन जिनका आश्रय हो चुका है, वो जो दीक्षा लेना चाहते हैं नंबर 1 वो। तो टाइमली क्या क्या रहेगा उसके अंदर में, नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, और बस इतना 2 लेने से हो जाएगा। अभी तक तो ये 2 लेने से, और एड्रेस भी दे देंगे तो अच्छा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, क्योंकि यही मोबाइल मायापुर तक जाता है। और जब जिसका वो होता है ना इंटरव्यू के लिए, डायरेक्ट कॉल करते हैं। फिर आप ये मत सोचिएगा इनिशियल कमिटी से खबर आएगी, नहीं, डायरेक्ट मायापुर से खबर आएगी, और डायरेक्ट इनिशियल कमिटी से आपके पास में रिपोर्ट आएगी, आपके पास में फोन आएगा। तो ये जरूर दे दीजिएगा लिस्ट, जो कि हमको 30 अप्रैल तक देनी है। तो प्लीज 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 इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। और उसके बाद में अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग भक्ति विनोद भवन बहुत लोग सब लग गए होंगे, मैं बहुत नहीं था। कल राधा नाथ स्वामी महाराज का प्रोग्राम था, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आज भी हमारा जन्म स्थान में वो है, ये ले फाउंडेशन है, ये शिलान्यास। शिलान्यास है। बहुत प्लीज सब लोग जिसको जैसे मौका मिलता है आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है ना। तो शुद्ध भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है। साधु संग सर्व साधु नव मात्र, साधु सर्व सिद्धि। क्योंकि यहाँ लिखा है, देखिए, केवल भगवान के दर्शन मात्र से, भगवान के शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से क्या क्या होता है, 3 चीज को भूलना नहीं है। स्वतः ही भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, आपको पता नहीं लगेगा, आपको सदैव मन में आएगा ये हम किस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम जागृत होता है, और हमारी भक्ति बढ़ना शुरू है, भक्ति हो जाती है। तो श्रद्धा जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम भगवान की भक्ति कैसे करें। भक्त, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना मौका मिले हमें उसका पूरा लाभ उठाना है, ठीक है। हरे कृष्णा जी पे विराम देते, किसी का कोई प्रश्न है। और एक तीसरा चीज, आप सॉरी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जो जो दीक्षा लेना चाहेंगे उनका नाम आपके पास आज भेज दें क्या? है, आपके पास लिस्ट भेज दें क्या आज, हाँ जिनका हाँ जो जो हाँ हाँ, वो मेरे को ना ठीक। आप लोग, आप ऐसे काम कीजिए ना, सबसे बढ़िया इसमें रहेगा ना, हमारे जगन्नाथ कोर कमेटी में डालेंगे तो एक ही जगह सबका आ जाएगा ना। हाँ जगन्नाथ ठीक है कोर प्रभु। कमेटी में आप डाल दीजिए, सब लोग लीडर्स डाल देंगे, कोई इंडिविजुअल नहीं डाले प्लीज, सब अपने लीडर के थ्रू आएंगे। देखिए एक चीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी है सब लोग अपने लीडर के थ्रू आएंगे, कोई भी डायरेक्ट नहीं डालेगा प्लीज। सबसे पहले लीडर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। हरे
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। क्योंकि लीडर वो सारी मेहनत का रिकॉर्ड रखते हैं ना, वो विचार पूरा फॉलो। हरे कृष्णा, यही पर विराम। अच्युत जय दास प्रभु और कुछ हरे कहना कृष्ण है? बाबू। यस प्रभु। हमें एक एक चीज पूछ रहा है। हाँ ये पूछिए। दीक्षा लेने के पहले हम लोग को कोई भी गलती हो जाता है, कोई भी भूल भ्रांति हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, भाग माफ हो जाता है। दीक्षा लेने के बाद कोई भी चीज हमको प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, हम लोग माने पदस्खलन हो जाता है, तो बहुत क्षति हो जाता है। तो ये सिचुएशन में क्या करना है? दीक्षा लेने के बाद क्या हो जाता है? माने हम लोग को कोई गलती हो जाता है, कोई माने डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जो उसका तो माप होता कि नहीं होता है? कोई चिंता, देखिए लाभ नुकसान की मत सोचिए। एक ही चीज को याद रखेगा, एक ही चीज को खाली आप याद रखेंगे, उससे सारा चीज पता लगे। देखिए दो चीज याद रखेंगे ना, भगवान खुद ही कहते हैं कि माया इतनी प्रबल, दो चीज है। एक माया बहुत प्रबल है, दूसरा हमारे प्रारब्ध है। प्रारब्ध यदि बहुत खराब है, आज हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रारब्ध का जो छाप है, हमारी जो स्वभाव जो बन गया है, वो एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। उस स्वभाव के नहीं। अनुसार ही तो हमको ये मनुष्य में अलग अलग ये मिल रहा है। हमारा तमोगुणी स्वभाव है, सपोज कीजिए एकदम बुरा से बुरा लीजिए, तो क्या तमोगुणी आदमी भगवान की भक्ति? तो वो स्वभाव के कारण देखिए भक्ति लेकिन चोरी करने जैसे चोर का स्वभाव होता है, चोरी किए बिना रह ही नहीं सकता। उसके पास जितना भी पैसा हो जाए, तो मैंने देखा है कुछ इस तरह के लोगों को भी देखा है, वो घरों में जाके चोरी करते हैं। हरे खूब ये सब पैसा उसके सुधारने पास के में लिए, है। यही सब बाबू जी, यही सब सुधारने के लिए तो शिक्षा गुरु भेजा है। सुनिए। ये सारा चीज जो प्रारब्ध जो होता है व कुछ हाँ। भी होता है, इसलिए तो शिक्षा गुरु भेजा है। यस। हमको शिक्षा गुरु भेजा है। शिक्षा हाँ। गुरु का पास हम लोग कम ये पूरा सुधार के तो जाएगा हम लोग। उसके बाद ही घंटी मेरा ले कोई लो, प्रॉब्लम बार हो बार जाए ना तो। करो। अरे देखिए प्रभु, एक बात सुनिए, बहुत ध्यान से सब सुनेंगे। गुरु और भगवान से क्या मिलता है? ये जो हमारे भौतिक कष्ट है, गलत आदतें हैं, ये तो बाई प्रोडक्ट है, बहुत सिंपल चीज है। अरे भगवान के भक्त के पास जाने से पाप तो नष्ट होते हैं, सारे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है, और भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए हरे ये जो कृष्णा। तो ये सब बहुत छोटी चीज है, इसको तो दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए, और भगवान भी दिमाग नहीं लगाते, याद रखेंगे। इसलिए भगवान ने जो श्लोक कहा ना, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना। अपीचे से दुराचारो बसते मामान्य बाक है। ये तो भगवान ये श्लोक कभी नहीं बोलते कि कहता है मेरा भक्त है जिसने संस्कार कर लिया कि मैं ही उसका परम आश्रय हूँ। और अगर पूरा डिटेल में आचार्य की टिप्पणी पड़े, अगर उसके प्रारब्ध के अनुसार या किसी कारण के कारण उससे जघन्य से भी जघन्य काम करता है, तो उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि भौतिक हरे जगत कृष्णा। कुछ भी हो हरे। सकता है। इसलिए कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु। राइट। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद ओके, प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ओके प्रभु। हाँ अच्युत प्रभु। साबू और तो कुछ नहीं है ना प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस ये मेरा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर श्री विराम देते हैं कल सुबह 7 बजे।